हेलो, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर चलते हैं हम हमारी इम्पोर्टेंट क्लास की तरफ। आज हम 6 जनवरी 2024 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और 6 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। और उससे पहले हम अपना मोटिवेशन कोट डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है आज का हमारा मोटिवेशन कोट। इट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ व्हेन यू स्टे पॉजिटिव। जब भी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव होते हैं ना, तो अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी को ले आओगे तो आपके जो भी एम्स हैं और जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं वो सारी फीकी पड़ जाएंगी। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए। स्टे पॉजिटिव इन योर लाइफ। ओके, चलिए फिर चलते हैं हमारी क्लास के क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हम रिवीजन क्वेश्चंस करेंगे जो हमने कल की क्लास में पढ़े थे। चलिए, आज थोड़ा तबीयत भी ख़राब है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा वॉइस में बहुत वाइब्रेट हो रहा है। ओके सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसे हाल ही में स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर BR काम्बोज। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में खबरों में रहे जनरल डोंग जून किस देश के रक्षा मंत्री हैं? चीन के। क्वेश्चन नंबर 3, हिट एंड रन से जुड़े किस नए कानून के विरोध में कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए? तो भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 106 के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा प्रमोद अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन का लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? अमेरिका की कैलिफोर्निया में। किस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष जीती है? मैग्नस कार्लसन ने जीती है। तो ये थे हमारे रिवीजन क्वेश्चंस। अब चलिए चलते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, विच इज़ द टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ टाइगर डेथ्स इन इंडिया इन द ईयर्स 2023? सॉरी। वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी केरला। बताइए बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा स्टेट टॉप पर है? बताइए। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु के मामले सामने आए हैं और वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया है। ठीक है, और हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। चलिए देखिए, भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी की ओर से साल 2023 में देश में बाघों की मौत के आंकड़े जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा बाघों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 52 बाघों की मृत्यु हुई है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई है बाघों की मृत्यु? महाराष्ट्र में। उसके बाद और भी मतलब जो भी स्टेट्स हैं वो सब इससे नीचे हैं। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मृत्यु हुई है बाघों की। और वर्ष 2023 में देश में कुल 204 बाघों की मौत हुई है। तो पूरे 2023 में पूरे साल में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? 204। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज रिसेंटली इंक्लूडेड इन द स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम? हाल ही में किस वन्य जीव अभयारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया गया है? बताइए 2.0 योजना में किसे शामिल किया गया? कौन सा वन्य जीव अभयारण्य, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे शामिल किया गया है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन है, ऑप्शन ए रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क,
ऑप्शन सी दुर्गावती टाइगर रिजर्व एंड ऑप्शन डी देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। बताइए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन डी देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। तो इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं हम, क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखिए, पर्यटन मंत्रालय ने देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया है। स्वदेश दर्शन कार्यक्रम भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किया गया था, जो 100% केंद्रीय कोष योजना है। देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा के बारगढ़ जिले में हीराकुंड बांध महानदी के पास में स्थित है। तो देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ? हीराकुंड बांध के पास महानदी के किनारे। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग कि देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड संतोष झा एज एम्बेसडर टू विच कंट्री। हाल ही में भारत सरकार ने संतोष झा को किस देश में राजदूत नियुक्त किया है? बताइए, संतोष झा जी को किस देश का एम्बेसडर नियुक्त किया है? बताइए, इंडियन गवर्नमेंट ने। बताइए। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी नेपाल। बताइए, संतोष झा जी को किस देश का राजदूत नियुक्त किया है इंडियन गवर्नमेंट ने? बताइए। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। तो श्रीलंका से जुड़े जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। संतोष झा को श्रीलंका में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। संतोष झा वरिष्ठ राजनयिक हैं और वह पहले यूरोपीय संघ, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में भारत के राजदूत के तौर पर कार्य कर चुके हैं। वो इससे पहले भी कहाँ के राजदूत नियुक्त किए जा चुके हैं? यूरोपीय संघ और बेल्जियम और लग्जमबर्ग में। ठीक है, तो अभी वो कहाँ के राजदूत नियुक्त हुए हैं? अभी वो श्रीलंका के राजदूत नियुक्त हुए हैं। और इन्हें किसने नियुक्त किया है? हमारी भारतीय सरकार ने। और श्रीलंका से इम्पोर्टेंट जितने पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। यहाँ की करेंसी क्या है? रुपया। एंड प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? दिनेश गुणवर्धने। और राष्ट्रपति श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे। तो ये श्रीलंका से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, विच कंट्रीज माउंट लेबोटोबी वोल्केनो हैज़ इरप्टेड रिसेंटली। हाल ही में किस देश के माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? बताइए, ये माउंट लेबोटोबी वोल्केनो कहाँ पर है और किस देश में ये विस्फोट हुआ है? बताइए। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इटली एंड ऑप्शन डी तंजानिया। बताइए। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया। अब इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा में माउंट लेबोटोबी लाकी में ज्वालामुखी गतिविधि बढ़ने के कारण 2000 से अधिक निवासियों को वहां से निकाला गया है। तो ये कहाँ पर हुआ है बताइए? इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा में माउंट लेबोटोबी में लाकी में ज्वालामुखी गतिविधि के बढ़ने के कारण हुआ है। तो देखिए, इंडोनेशिया से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और यहाँ की
मुद्रा यानी करेंसी क्या है? रुपया। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हेन वॉज वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? बताइए। कब मनाया गया है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3 जनवरी, ऑप्शन बी 4 जनवरी, ऑप्शन सी 2 जनवरी एंड ऑप्शन डी 5 जनवरी। बताइए कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे? तो हमारे क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। देखिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो जो ये वर्ल्ड ब्रेल डे इसकी थीम क्या है 2024 की? क्या है? एम्पावरमेंट थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। क्या मतलब है इसका? समावेश और विविधता के माध्यम से सशक्तिकरण। ये हमारी विश्व ब्रेल डे की थीम है। ठीक है। और देखिए पहली बार इस दिन को 4 जनवरी 2019 को मनाया गया था। सबसे ये कब से मनाया जाने लगा है? 2019 से। ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, who has recently been appointed as India's permanent representative to the United Nations? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए किसे नियुक्त किया गया है भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में? इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अरिंदम बागची, ऑप्शन बी अमित क्षत्रिय, ऑप्शन सी गीता गोपीनाथ एंड ऑप्शन डी रुचिरा कंबोज। बताइए क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन ए अरिंदम बागची। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारे। विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। कहाँ पर नियुक्त किया गया है? बताइए। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कौन करेंगे अब? अरिंदम बागची। तो देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। और संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है। ये यूएन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जानकारी थी जो हमने आपको दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, रिसेंटली इन विच स्टेट हैज़ द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कलेक्टिव सूर्य नमस्कार बीन मेड? हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? बताइए कौन सा स्टेट है जहाँ पर सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? बताइए। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी हरियाणा। बताइए कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में सूर्य नमस्कार किया गया है? बताइए क्या आंसर होगा? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखते हैं हम। देखिए गुजरात में सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के साथ इतिहास रचा गया, जिसमें 108 स्थानों और 51 श्रेणियों के 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है। देखा आप लोगों ने कितने सारे लोगों ने एक साथ मिलकर सूर्य नमस्कार किया है। तो देखिए गुजरात से रिलेटेड जो पॉइंट है वो देख लेते हैं।
तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं गुजरात में? गिर राष्ट्रीय अभयारण्य, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। ये सारे गुजरात से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच स्टेट इज कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड? बताइए कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताइए कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। तो इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। विदेश मंत्री जयशंकर की रूस यात्रा के दौरान भारत और रूस तमिलनाडु के कुडनकुलम में एक बिजली संयंत्र बनाने के लिए सहमत हुए हैं। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? कुडनकुलम में बिजली संयंत्र बनाने के लिए भारत रूस यात्रा के दौरान जो विदेश मंत्री है ना हमारे जयशंकर जी, तो उन्होंने रूस यात्रा के दौरान ये अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, चलिए थैंक्स। आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ हम आपसे जल्दी मिलेंगे। और जो भी आपकी क्यूरीज होती हैं वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आज की क्लास में इतना ही, चलिए फिर चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।